वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आप सभी के पास बहुत ही मिनिमम टाइम्स और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन भी करने हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैंने टॉप 5 आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, जिसको आप एग्जामिनेशन से पहले अप्लाई करो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। तो जो मैंने भी अप्लाई किया है और उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा मार्क्स में इन्हांसमेंट होती है, तो उसी को मैं वन बाय वन आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट है, जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है कि आपका रिवीजन प्रॉपर वे में होना चाहिए। विदाउट प्रॉपर वे के रिवीजन से आप ज़्यादा मार्क्स गेन नहीं कर सकते हो। सेकेंड है आपका पेपर प्रेजेंटेशन। फर्स्ट आपको रिवीजन पे फोकस करना ही करना है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, आपके मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा वो फायदेमंद होगा। सेकेंड जो मैंने बताया है कि आपका पेपर प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से पेपर को लिखते हो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये होते हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। वो जैसे 10th 12th में लिखते हैं उसी वे में यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में भी अटेम्प्ट देने चले जाते हैं, और जिस कारण उनका मार्क्स जो है एवरेज से भी लोअर आता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखना कि आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। आपको किस तरीके से पेपर प्रेजेंट करना है वो बात आप ध्यान में रखना, क्योंकि अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन बढ़िया से करोगे तो आपका हर एक सब्जेक्ट में 5 to 6 मार्क्स आपको अदर्स स्टूडेंट से ज़्यादा ही मिलेगा। तो इस बात के लिए भी अगर आप एक सब्जेक्ट्स में 5 मार्क्स ला रहे हो तो 4 या 5 सब्जेक्ट में आप 30 मार्क्स ला लोगे, जिससे आपका 1 CGPA का भी इंक्रीजमेंट होगा। सो आपके लिए ये भी ध्यान रखना है कि आपका पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके से आपको करना है। वो सेकेंड आपको मैंने बता दिया। थर्ड है आपका कि आपको टाइम मैनेजमेंट करने आना चाहिए। एग्जामिनेशन आपको आपके पास 3 आवर्स का है, और उस 3 आवर्स में आप किस तरीके से अटेम्प्ट दोगे उसका प्लानिंग पहले से स्टूडेंट्स किया हुआ रहता है। अगर आप मान लो कि आपको 26 तारीख के कोई मतलब दूसरा सब्जेक्ट है, 27 को दूसरा है, 28 को दूसरा है, तो आपके पास पहले जो भी 2 दिन 3 दिन टाइम है आपको उसका टाइम मैनेजमेंट करने आना चाहिए। तो आप ये थर्ड पॉइंट आप यह ध्यान में रखना कि मुझको टाइम किस तरीके से मैनेज करना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, उसके बाद कितना उसको सेकेंड सब्जेक्ट को टाइम देना है जो 28 तारीख को एग्जामिनेशन होगा, जो 31 को एग्जामिनेशन होगा। ऐसे कर करके हर एक सब्जेक्ट को आपको टाइम मैनेज कर लो अभी से ही कि मुझको इस तरीके से टाइम मैनेज करना है। और फोर्थ जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको शॉर्ट नोट्स जो भी आपने बना रखा है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। शॉर्ट नोट्स जो भी आपके पास है, मान लो मैथमेटिक्स का जो भी सब्जेक्ट का आपने बना रखा हो, तो शॉर्ट नोट्स को आप माइंड में रखो, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद करेगा। एंड फिफ्थ पॉइंट है आपके लिए कि आप जो भी पढ़े हो उसका एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए कि मैं इसके बाद ये करूँगा, इसके बाद ये करूँगा, इसके बाद ये करूँगा। तो विदाउट प्लानिंग की आप कोई भी एग्जामिनेशन में ज़्यादा मार्क्स नहीं ला सकते हो। तो आप प्लानिंग भी रखना। आप हर एक जो भी मैंने सो आप प्लानिंग भी रखना। जो भी मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं उस सारे 5 पॉइंट्स को आप अपने माइंड में सेट करके रखना। फर्स्ट मैंने बताया है कि आपका रिवीजन प्रॉपर वे में होना चाहिए। सेकेंड है आपका कि आपको टाइम मैनेजमेंट करने आना चाहिए। थर्ड है पेपर प्रेजेंटेशन आना चाहिए। फोर्थ है कि आप जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हो वो शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम रिवाइज करो। एंड फिफ्थ आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी आप प्लानिंग करके रखे हो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करो। दैट्स इट। अगर आप सभी को कुछ क्वेश्चंस है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखो, और जो भी मैंने टॉप 5 पॉइंट्स बताए हैं उसके रिगार्डिंग भी वन बाय वन पेपर प्रेजेंटेशन पे, टाइम मैनेजमेंट पे आपको किस तरीके से करना चाहिए, टोटल 5 पॉइंट्स के बारे में मैं एक एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इन्हांस कर सको। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कनेक्टेड रहो, आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मार्क्स का इन्हांसमेंट होगा। थैंक यू। मिनट टाइम निकाल कर आप अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर दो, चाहे वो कॉलेज का ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो या व्हाट्सएप का ग्रुप हो, ताकि ये कम टाइम में स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सके और वो भी अपने जो भी CGPA है उसमें इंक्रीजमेंट कर सके। सो